13 दिसंबर 2025 प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? उत्तर, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है, इस शरीर की संभाल रखनी है लेकिन ममत्व नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, बाप ने जो परहेज बताई उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है। वरदान, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुणमूर्त भव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलतामूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुणमूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुणमूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन हिसाब चुकतू करावे। कर्मयोगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत स्थिति की निशानी। प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। ओम शांति।